हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी क्लियर करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज क्लास 9 से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो क्लास 9 में आपने फंडामेंटल सीखा, कुछ आईआईटी के कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ क्वेश्चन ऑपरेशनल फंक्शंस समझ गए। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप क्लास 9th में 10th में आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ आईआईटी अगर क्लियर हो जाता है तो आप जब जेई का, मेंस का, एडवांस का पेपर तैयार सॉल्व करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगेगी। और आईआईटी का जो ड्रॉप लेने वाला बच्चा है, जो मैं अभी लास्ट 10 ईयर्स से 12 ईयर्स से देख रहा हूँ कि वो ड्रॉप करने वाला बच्चे को भी बेसिक आईआईटी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। आपको एकदम सरप्राइज होगा कि इवन दो क्लास 11-12 का मैथ्स क्लियर नहीं है, जो बच्चे ड्रॉप लेने के लिए 1 साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब आते हैं उनको 11-12 का भी मैथ्स नहीं आता है। तो आईआईटी कैसे क्रैक होगा? सो आईआईटी ये चाहता है कि वो शार्पेस्ट ब्रेन्स को, इंडिया के शार्पेस्ट ब्रेन को सेलेक्ट करें और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। सो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं ना कि हम अगर हमारा ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, हमें बहुत लर्निंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आईआईटी जैसा एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो सकता है। तो हम अब क्या करना चाहते हैं कि आपको क्लास 9th ऑनवर्ड्स जो बच्चे मेरे जेई के हैं और ड्रॉप भी लिए हैं, वो भी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, उनके भी बहुत काम का है। लेकिन बेसिक मैं चाह रहा हूँ क्लास 9th-10th के बच्चे पहले देख लें, और जो 11th-12th में भी हैं जिनको लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल सीरीज़, ये सब पैटर्न समझ में नहीं आता, वो भी इस वीडियो को देखें, समझ में बहुत कुछ आएगा। जो फाउंडेशन सीरीज, उसमें मैं पहले टॉपिक बता रहा हूँ एक्सपोनेंट्स के बारे में। देखिए एक्सपोनेंट्स किस टाइप के होते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x लिखा है मैंने। देखिए y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x जो है, जिसमें a जो है एक कांस्टेंट टर्म है और जो x होगा उसमें एक वेरिएबल टर्म है। सो a जो है कांस्टेंट होगा और x वेरिएबल होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है। तो मैं समझ रहे हो कि किसकी पावर में कौन है? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। एग्जांपल के लिए लिखता हूं मैं, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x लिखा हुआ है, तो ये 2 जो टर्म है वो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म है, जो x जो है उसका वेरिएबल टर्म है। अब ये 2 की पावर x जो होगा, ये कौन सा फॉर्म होता है? इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स को हमको डीपली समझना है। अब जब इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स की बात करेंगे, तो वो लॉगरिथम बनता है। तो हम लॉगरिथम तक आज पहुंचेंगे, लेकिन पहले हम एक्सपोनेंट के बारे में और समझते हैं। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू 2 की पावर x जो है हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसमें हम लोग x की जगह में वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, 1, 2 और -1, -2, वट एवर वैल्यू यू पुट, सो यू विल गेट अ रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट होगा? देखें हम कैसे ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं 2 की पावर -2 लिखता हूँ, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा, इट मीन्स 0.25 आएगा। अब मैं x के प्लेस में मैं इफ़ आई पुट -1, सो दैट टाइम इट विल बी 1/2, इट मीन्स 0.5 आएगा। फिर मैं अगर x की प्लेस में 0 पुट करता हूँ, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा, और ये x की प्लेस में 1 पुट करता हूँ, दैट मीन्स इट विल बी 2। इसके बेसिस में हम ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे? देखिए हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं जिसको हम पुट कर रहे हैं, जैसे -1 रखा था, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, वट एवर। सो x इज -2 था। ऑन दैट नोट व्हाट वी गॉट, सो वी गॉट 0.25। तो ये 0.25 मतलब यहाँ कहीं पर 1, ये 0.5 होगा, ये 0.25 यहाँ कहीं पर होगा, और -1 पे इसकी जो वैल्यू आएगी, -1 पे 0.5 होगी, और जैसे 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 2 होगी, दैट विल बी 2, एंड 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4, 2 प्ले 4 आएगी। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को जब अपन मीट करेंगे, एक शेप बनेगा बच्चे, वो कर्व का शेप होगा। ये ध्यान रखना, ये 1 से पास होते हुए जाएगा, ये कर्व का शेप बनेगा। इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ। a के प्लेस में क्या है? हमारे पास 2 है। सो ये एक टेक्निक है, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसे बनता है आपको ये समझाने के लिए। अगर इसके ही प्लेस में हमारे पास क्वेश्चन में दे दे y इज इक्वल टू ए की पावर -x, अब क्या होगा? रिवर्स रिजल्ट मिलेगा। जो आपका सिमेट्री इस तरफ जा रहा था उसकी रिवर्स सिमेट्रिक बनेगी। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा?
जो अब ग्राफ आपका यहाँ से पास हो रहा था, 1 से पास हो रहा था, अब जो नया ग्राफ बनेगा उसका जो भी बनेगा वो इधर से बनना स्टार्ट होगा, इस तरीके से बनेगा। सो ये क्या हो गया, ये a टू द पावर x का ग्राफ है और ये बन रहा है a टू द पावर -x का ग्राफ है। बच्चे ये कैसे बना, अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। देखते हैं, जैसे y इक्वल टू हमारे पास a टू द पावर -x है। सो x इज इक्वल टू आप कुछ वैल्यूज जैसे पहले ले रहे थे अभी भी ले लेंगे, -2 -1 0 1 2 ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू -2 लेने पे जैसे a है, a की वैल्यू में भी वी कैन कंसिडर 2 1 कुछ 1 लेंगे तो वेरिएबल 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आने वाला है, तो 1 ना लेके 2 ले लो। सो ये क्या हुआ, इसको x इज इक्वल टू 2 हो गया। x इज इक्वल टू 2 होने से क्या बना, y इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 की पावर a की पावर, a मतलब 2 है, 2 की पावर +2 ले रहा हूँ, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा, 0.5 0.25 आएगा। अब मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -1, दैट मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 आएगा। फिर मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 0, दैट विल बी 1। ऐसे ही x इज इक्वल टू जब मैं 2 लूँगा, जैसे 1 लूँगा तो ये y इज इक्वल टू 2 की पावर -1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू देखते जाइए, इसकी वैल्यू ये -1 ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, x इज इक्वल टू -1, यहाँ माइनस और 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 1 बनेगा। तो आप जब x इज इक्वल टू -2 लूँगा तो y इज इक्वल टू 4 बनेगा। सो थोड़ा ग्राफ चेंज हो गया। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ कौन सा, तो मैंने क्या पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू -2 पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ और 0 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में रिजल्ट मिल रहा है, मीन्स -1 -2 पे 4 मिल रहा है, -1 पे 2 मिल रहा है, वैसे 0 पे 1 मिल रहा है। तो ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीजिंग। देखिए इस केस में जो पहले हम ग्राफ बनाए थे 2 की पावर x का ग्राफ जो बनाया था वो इंक्रीजिंग बन रहा था। बच्चे याद रखना, अगर फंक्शन के पैटर्न में जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसे इंक्रीजिंग बनेगा, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो एज वेल एज y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बट जब आप लिखे 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर -x बोल रहे हैं, तब क्या हुआ कि ग्राफ नीचे जा रहा है, x बढ़ा रहे हो बट y धीरे धीरे कम आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। आप समझ गए इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनता है और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनता है। बहुत सिंपल सा बच्चे लोग का है। अब देखते हैं बच्चों कि ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, y इक्वल टू a की पावर x। जब इसको लॉगरिथम पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log बनेगा x बेस a। अब ध्यान देने की बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब log लेंगे दोनों साइड कॉमन बेस लेके चलेंगे। कॉमन बेस कितना लिया हमने, a ले लिया। तो log सिर्फ एक टर्म है जो एक्सपेंशन है, इसका जो पैटर्न होता है log का, उसमें क्या होता है बेस के साथ ही log आता है। तो log बेस a आया इज इक्वल टू y हुआ, यहाँ पर बेस a है, तो ये जो x जो वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा log a बेस a होगा, क्योंकि log a बेस a जो होता है वो अपने आप में यूनिट वैल्यू देता है, 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log y बेस a, तो x इसको 1 लिख दिया तो x इज इक्वल टू बन जाएगा log y बेस a बन जाएगा। बच्चे ये समझना यहाँ पर जो a है ना, a जो बेस है, बेस कभी भी, बेस कैन नॉट बी 1। क्या नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं लेना, मतलब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें बेस 1 होगा। और एक खास बात है, जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये 2 कंडीशन के साथ लॉगरिथम का हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि x इज इक्वल टू लॉग बन गया y बेस a कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कशन किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, हम सभी जानते हैं। अगर मैं इसको लॉगरिथम पैटर्न में लिखूंगा तो लॉग में मैं क्या लिखूंगा, लॉग बेस 2 लेके चलूँगा। ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, बेस में 2 रहेगा, यहाँ 8 आएगा। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो है
ये 3 जो होगा आगे आ जाएगा जैसे बताया था मैं, तो ये क्या बन जाएगा log 2/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू लॉग क्या बनेगा हमारे पास 8/2 है। देखिए ध्यान दीजिए log 2/2 की वैल्यू 1 होगी, मैंने जैसा बताया था, तो 3 इज इक्वल टू लॉग हमारा 8/2 आएगा। एक और होना है, एक और देख लीजिए, अगर मैं 3 की पावर 3 लिखता हूँ दैट विल बी 27। अगर मुझे ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ लॉग में बेस में 3 लेना, तो 3 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू लॉग में बेस 3 रहेगा, यहाँ 27 बन जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग ये क्या हुआ 3/3 बन जाएगा, लॉग 27/3 की वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगी 3। तो आप लोगों को एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, सर इतना ही समझ नहीं पाए अभी भी। तो मैंने क्या सिखाया कि लॉग को कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम पैटर्न में चेंज किया जाता है। उसी टाइप से जैसे अगर मेरे पास लिखा है log x/a इज इक्वल टू y लिखा है, मुझे बात करनी है कि x के बारे में बात करनी है, तो ये देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक रिजल्ट बताया, x इज इक्वल टू log y/a होता है। और ये कैसे डेवलप हुआ था, ध्यान दीजिए, हम लिखे थे y इज इक्वल टू a की पावर x से लिखे थे, तो ये ज़्यादातर सॉल्व करते करते ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू log y/a बन गया। अब थोड़ा सा सोचिए, दिमाग थोड़ा लगा के देखिए, जब a की पावर x है, y इक्वल टू a की पावर x है, तो मैं जब x के बराबर लिखूंगा तो वो बन जाएगा y/a है। उसी प्रकार से इफ़ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे कि मे बी a इज इक्वल टू स्मॉल b की पावर कैपिटल B है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तो आप लॉजिकली क्या बता सकते हो, आप ये बोल सकते हो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग क्या होगा a/b बन जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लॉगरिथम को भी अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ जाए मुझे, तो लॉगरिथम को मैं रिवर्स ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो b है ना, b नीचे आ जाएगा, उसके पावर में क्या हो जाएगा, कैपिटल B हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ b टू द पावर कैपिटल B। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसका ही एग्जाम्पल ये दिखा है, जैसे अगर लिखा है log 8/2 है इज इक्वल टू 3 है, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में चलूँ तो ये 2 की पावर अगर मैं 3 बना लेता हूँ तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 8 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके बारे में और डिस्कशन किया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ लॉग सॉल्व करना रहता है। लॉग जो है, जैसे फंडामेंटल की बात करूं तो वो तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे चीज़ें लॉग के अंदर में जो बेस है उसके बारे में, उसके मॉडुलस वैल्यू के बारे में, और लॉग के अंदर की वैल्यू मॉडुलस फंक्शन के बारे में, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के फंक्शन में फॉर्म में, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन आप लोग एकदम पहली मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और वो भी फंडामेंटल सीरीज़, आईआईटी फंडामेंटल सीरीज़ का पहला लेक्चर है, तो इस कारण से मैं इसको इतना डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक मैथ्स में एक ख़ास चीज़ है, और वो भी आईआईटी के मैथ्स में एक ख़ास चीज़ है कि कोई भी चीज़ ना कहीं से ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। मैंने कोई भी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अपलिफ्ट किया तो उस लेवल का, उस टॉपिक का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके इस टॉपिक को मैं डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं लॉगरिथम के अंदर में बेस को मॉडुलस पैटर्न में नहीं बता रहा हूँ, वैल्यूज़ को मॉडुलस इनइक्वालिटी में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे ही ग्रेजुअली सिखाई जाएंगी। तो अभी लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ ही काम करते हैं बच्चे। देखिए हमारे पास दिया है लॉग में, ये दिया है m इंटू एन, बेस अगर a दिया, तो अब कैसे इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है बच्चे, अगर ये इंटू में है तो लॉग में a बेस में रहेगा, m बनेगा, प्लस लॉग ऑफ n बेस a होगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, लॉग में लिखा है 2, यहाँ लिखा है, और यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे लॉग
x बेस 2 प्लस लॉग लिखोगे y बेस 2। बहुत सिंपल, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत सिंपल है। अगर आप बोलोगे सर यहाँ अगर 3 टर्म होंगे तब क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा तब क्या होगा, ये एक्स वाई जेड हो या इन्फिनिटी टर्म तक हो, सभी में एडिशन लग जाएगा। तो ये लॉग एक्स बेस 2 प्लस लॉग ऑफ वाई बेस 2 प्लस लॉग ऑफ जेड बेस 2 होगा। तो बहुत इजी टेक्निक और टेक्टिक से बनता है ये। और एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, लॉग में अगर x बाय वाई दे दिया है, रेशियो में दे दिया है, बेस में a लिखा है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है डिवाइड में रहने पे ये होगा, इनके बीच में डिफरेंस बनेगा। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा ये चीज़ कैसे भी आपको सॉल्व करना है, आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस में दे दिया 3 और ऊपर में ले लिया है 125 अपॉन 36 वॉट एवर यू कैन टेक, ऐसा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 3 लिखोगे 125 माइनस लॉग लिखोगे 36 बेस 3। बच्चे और भी बहुत डेप्थ हम धीरे धीरे जाएंगे, अभी जो बताया गया हुआ आई होप समझ में आ रहा है। एक और चीज़, लॉग में ऐसा कुछ लिखा है हमारे पास 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5, ये और बेस में क्या लिखा है a। तो लॉजिकली बहुत सिंपल है, आप क्या लिखोगे लॉग में, ये पहले m × n लिखेंगे 3, ये क्या वो रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगाना, बेस a रहेगा माइनस लॉग लिखना 5 और ये बेस में क्या रहेगा a रहेगा। अब दोनों में इंटू है तो क्या करोगे, लॉग में 3 लिखोगे बेस a प्लस लॉग लिखोगे 4 लिखोगे बेस a माइनस लॉग लिखोगे 5 बेस a। ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटू में था तो मैंने इस इंटू वाले कॉन्सेप्ट को बाद में फिर से अप्लाई कर दिया, बिकॉज दो लोग के बीच में प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। लेकिन बच्चे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लॉग में कहीं पर कभी भी ऐसा लिखा है दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, बच्चे ये कभी भी ये कैन नॉट बी इक्वल्स टू लॉग में बेस में x इंटू लॉग ऑफ y बेस a कभी नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी कुछ बच्चे ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेशन करते समय ऐसा गलत कैलकुलेशन करते जाते हैं, उससे क्या होता है कि उनको उसमें गलती तो होनी ही होनी है, और ऑप्शन में भी दिख जाता है ऐसा कुछ, कोई मिस्टेक करेगा तो उस ऑप्शन में अवेलेबल रहता है, तो वो फंडामेंटली रॉन्ग हो जाता है। एक और ख़ास बात, अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। दो अलग अलग लॉग होते हैं, लॉग की दो फैमिली है समझ लीजिए। नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग क्या होता है। अगर कॉमन लॉग की बात करूं, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, बेस में जैसे 3 था, यहाँ वैल्यू है 120, ये है एक कौन सा लॉग है, इसको बोलूँगा मैं, इसको मैं बेसिक लॉग बोलूँगा, इसको बोलूँगा बेसिक लॉग। अब बेसिक लॉग में बेस जो होता है उसका क्या होता है, वो कोई भी ए है वो सिर्फ क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा। ई के बारे में डिस्कशन करूँगा, अभी तक इतना समझिए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन करें तो 120 को फैक्टराइज करता हूँ मैं, 2 के टेबल में 6 टाइम्स 60 आ जाएगा, 2 के टेबल में 30 आएगा, 2 के टेबल में 15 आएगा, और ये 5 और 3। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं बच्चे। ये और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो लॉग बेस 3 रहेगा, 2 की पावर 3 प्लस लॉग बन जाएगा, बेस 3 होगा 5 हो जाएगा, प्लस लॉग बेस में 3 रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये पावर आगे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लॉग 2 बेस 3 हो जाएगा, प्लस लॉग 5 बेस 3 आएगा। अब लॉग 3 बेस 3 मैं बता चुका हूँ 1 होगा, ये वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से कोई सिंपल क्वेश्चन बनाया जाता है। अब मैं बात कर रहा था बेसिक लॉग से नेचुरल लॉग में फ़र्क क्या है। एक नेपियर एक साइंटिस्ट था, उसने लॉगरिथम की बहुत स्टडी की। उस स्टडी के बाद उसने एक फाइंडिंग किया, अगर नेचुरल लॉग अगर बनाना है तो बेस में ई लिख लो। अगर बेस में ई रहेगा, किसी का भी नेचुरल लॉग है वो एक नेचुरल लॉग को इंडिकेट करता है, और ई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 2.718 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। इस एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग ई को हम क्या बोलते हैं,
ई की जो वैल्यू है इसको हम लोग कितना लेते हैं 2.718 लेते हैं। तो इसको जब लॉग है, लॉग बेस अगर मैं ई लिखा है तो इसको लिखने का पैटर्न होता है ये ln(x) लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln(x). मतलब अगर लॉग में बेस बी लिखा है, x लिखा है, ये एक लॉग का कॉमन लॉग है, ये आपका बेसिक लॉग है। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ लॉग में x बेस ई है तो इसको मैं ln(x) लिख सकता हूँ। तो ये आपका लॉग के कॉन्सेप्ट है। मतलब लॉग में कहीं पर यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर लिखा है x² + 4 लिख दिया है। तो इसको आप चाहे तो ln x² + 4 लिख सकते हैं बच्चे। ये बेसिकली डिफरेंस है नेचुरल लॉग और चलिए लॉग की और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी में, लॉग में अगर मैं बोला a बेस a होता है तो वो 1 होता है। वो एक्चुअली कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लॉग में अगर मेरे पास a बेस a है, मैं अगर कॉमन एक अपने हिसाब से कोई भी एक लॉग ले लेता हूँ तो ये इसको मैं रेशियो में भी लिख सकता हूँ। तो ये a बेस में मैंने b कंसीडर कर दिया अपने हिसाब से, तो ये होगा लॉग a बेस में b हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों सेम वैल्यू होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। तो यही एक टेक्निक है जिससे ये बनता है। जैसे अगर मेरे पास लिया लॉग में 3 बेस 5 दिया, मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं अपने हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लॉग बन जाए 3 बेस और log 5 लिख दूँ। तो कुछ ना कुछ अपने पास बेस में होना चाहिए, क्योंकि लॉग ऐसे नहीं रह सकता। तो लॉग का एग्जिस्टेंस उसके बेस के साथ है, तो उसके बेस में मैं b लिख देता हूँ। तो अब ये खास बात है, b कुछ भी लोगे, b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए और b शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लें। लॉग में a की पावर m b की पावर n है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये होता है n/m log ऑफ b/a होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम्पल की बात करता हूँ। लॉग में 27 की पावर अगर 125 है तो क्या इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। बेस की जगह में इसको 3 की पावर 3 लिख दीजिए और 125 को 5 की पावर 3 लिख दीजिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये दोनों, ये n बन गया, ये m बन गया, दोनों का रेशियो बाहर करिए तो ये बन जाएगा log 5 बेस 3 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका अल्टीमेट आंसर आएगा 5 बेस 3। तो बच्चे ये आज के फाउंडेशन के लिए काफ़ी है। धीरे धीरे आपको फाउंडेशन में और धीरे धीरे इंटीग्रेशन इसमें वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें इनइक्वालिटीज़ बताना है, इसमें बेस के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं। बेस जो है वो ग्रेटर 0 और 1 के बीच में कब आता है, तब क्या कंडीशन होगी। जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब क्या कंडीशन होता है। अगर 2 लॉगरिथम टर्म है उनमें अगर इनइक्वालिटी है तब कैसे सॉल्व करते हैं। ये सभी चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे आप मोटिवेट करें कि मैं इस टाइप के वीडियोस, वो जो फाउंडेशन लेक्चर्स हैं जो नेट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। लेकिन इसके लिए मुझे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें कि भूपेश सर हमको फ्री में वो चीज़ दे दे रहे हैं जो हम किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो हमें बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।